हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ जो दोस्तों आपके आर्मी अग्निवीर के परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आए हूँ जो दोस्तों ओरिजिनल पेपर में 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप डेली प्रैक्टिस कीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपको पता ही होगा कि बौद्ध धर्म के 4 सम्मेलन या कह सकते हो 4 संगतियां हुई थी, जिनमें से पहली हुई थी, आपको ध्यान रखना है, राजगिरा। और दोस्तों अजात शत्रु के समय में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महर्षि कश्यप। दोस्तों बात करते हैं, ये हुई थी 483 BC में, यानी ईसा पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों दूसरी होती है 383 BC में, और दोस्तों तीसरी होती है 250 BC में, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथी हुई थी 98 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने कब क्रिकेट से संन्यास लिया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सचिन तेंदुलकर ने 2023 में क्रिकेट से संन्यास लिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दिल्ली में। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला ITI कहाँ स्थापित हुआ था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुआ था खड़गपुर में। आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना चली थी उसमें 5 ITI की स्थापना की गई थी, उनमें से दोस्तों ये भी शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डायनामाइट में किस रसायन का प्रयोग होता है। आपको पता ही होगा, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। कब किया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वो किया था 1867 में। अगर बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कौन सा पदार्थ होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें नाइट्रोग्लिसियन दोस्तों नाम है एक पदार्थ होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय रुपए का प्रतीक है जो दोस्तों आपको पता ही होगा, ये किसने डिजाइन किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर उदय कुमार हैं, D उदय कुमार, उन्होंने दोस्तों इस रुपए के साइन को डिजाइन किया था। बात करते हैं दोस्तों भारत सरकार ने इसे कब अपनाया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2010 में इसे भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मार्कोनी ने रेडियो को आविष्कार किया था। दोस्तों बात करते हैं ग्राम बेल, तो दोस्तों आपको बताना है मुझे कमेंट में कि ग्राम बेल ने किसका आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, G20 सम्मेलन या शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो की थी दोस्तों भारत ने। अगर 2024 की बात करते हैं तो दोस्तों वो की थी ब्राजील ने, ये आपको ध्यान रखना है। G20 का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, ग्रुप ऑफ 20। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सत्ता किसे सौंप दिया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति के बाद क्राउन का शासन चालू हो गया था, आप कह सकते हो ब्रिटिश क्राउन। इससे पहले दोस्तों ईस्ट इंडिया का शासन चलता था, जो दोस्तों अब खत्म कर दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। CPU आपको पता ही होगा कि इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में भारत से किसने जीता था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो जीता था कैलाश सत्यार्थी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इन्हें दोस्तों शांति के क्षेत्र में दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में, और दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। दोस्तों रायगढ़ में इनका राज्य अभिषेक हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उसके लैंडर का नाम था विक्रम। और दोस्तों चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड हुआ था उस जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो 2023 का नोबेल पुरस्कार है शांति का, वो मिला है दोस्तों नरगिस मोहम्मद को। ये आपको ध्यान रखना है, नरगिस मोहम्मदी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत तो 1901 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये दोस्तों दिया जाता है, जिन्होंने दोस्तों अभी मैंने आपको बताया डायनामाइट की खोज की थी। दोस्तों स्वीडन देश की सरकार इस नोबेल पुरस्कार को प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को देती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अशोक किस राजवंश का शासक था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है अशोक मौर्य वंश का एक शासक था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मानसरोवर तिब्बत की मानसरोवर झील है वहां से दोस्तों सतलुज का उद्गम होता है। और दोस्तों वहीं से सिंधु नदी का भी उद्गम होता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से दोस्तों नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। और यमुनोत्री से आपको ध्यान रखना है यमुना नदी का उद्गम होता है। और गंगोत्री से गंगा का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो गुजरती है दोस्तों 8 से, सबसे कम गुजरती है राजस्थान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, लेकिन दोस्तों अब इसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नाम चेंज होता है सितंबर 2024 में, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है गुजरात में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 21 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 15 अगस्त को आपको पता ही होगा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा ये अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है दोस्तों कीमतों में वृद्धि यानी महंगाई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है यानी जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है वस्तु एवं सेवा कर। तो दोस्तों ये भारत में लागू हुई थी, आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2017 को, ये आपको ध्यान रखना है। 101वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारत का पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है निर्मला सीतारमण है, वो दोस्तों भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आवर साड़ी के निर्माता कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आवर साड़ी के निर्माता है मेंडलिप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि किस गैस का उपयोग गुब्बारे में किया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का वर्णन है? तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति आपातकाल होना चाहिए था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 356 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन पे दोस्तों आपको पता ही होगा कि आपातकाल लगाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों अगर बात करते हैं भारत का संविधान कितने भागों में वर्तमान में कितने भागों में विभाजित है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है 25 भागों में विभाजित। और दोस्तों पहले था 22 में, मूल संविधान है वो दोस्तों 22 भागों में विभाजित था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जुलाई का फर्स्ट वीक होता है, उसमें दोस्तों वन महोत्सव बनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1975 में क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों
ओलंपिक खेल हैं दोस्तों वो कितनी वर्ष में एक बार होते हैं, तो दोस्तों ये 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों आधुनिक ओलंपिक हुए थे 1896 में दोस्तों, यूनान या कह सकते हो ग्रीस के एथेंस शहर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो मेजर ध्यानचंद है उन्हें दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी ग्वालियर के युद्ध में दोस्तों ये हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि ये कब हुआ था, 1858 में हुआ था दोस्तों। 1857 की क्रांति हुई थी, उसी से संबंधित ये युद्ध था दोस्तों। ये युद्ध हुआ था दोस्तों अंग्रेजों के मध्य और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के मध्य हुआ था दोस्तों। इसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। इस समय दोस्तों जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो था ह्यूरो जी, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं प्लासी का युद्ध, तो दोस्तों आपको प्लासी के युद्ध का ध्यान रखना है कि ये हुआ था दोस्तों 1757 में। किस किस के बीच दोस्तों, सिराजुद्दौला जो कि दोस्तों बंगाल का नवाब था, और दोस्तों लॉर्ड क्लाइव जो दोस्तों अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।